प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी और उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन पाठ करती। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, परंतु वे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ किया करती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। जब जौ श्रवण के हो जाते तो लौटते समय उनको घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जब जौ फैलाती हुई जाने लगी तो वह जब लौट रही थी तो जो सोने के हो गए और उन्हें घर ले आई और वो जौ साफ करने लगी। परंतु एक दिन उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जब जौ फैलाती हुई जाने लगी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी कि वहां से एक राजकुमार होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर महल में जाकर जल पान त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? जो कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का भी दुख नहीं है, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, उसके घर का पता ये है। उसके घर का पता बतला दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी विवाह के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की लड़की का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। अब ब्राह्मण के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब ब्राह्मण को एक वक्त का अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने कुछ धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचे। पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे और पुत्री समझाने लगी अपनी माँ को, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजा पाठ करो और व्रत करो, इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी पुत्री की एक भी बात नहीं मानी और पुत्री को बहुत क्रोध आ गया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल अपनी माँ को उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया विष्णु भगवान का और गुरु महाराज की कथा सुनाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसकी माँ भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हुई तथा इस लोक के सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी इस लोक के सारे सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव गुरु महाराज की जय। बोलो विष्णु महाराज की जय।